ऑल स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक चलेगा तुम्हारा समांतर श्रेणी क्रम। पहले तो ये समझना होता क्या है, जिन संख्याओं में समान अंतर होता है वे संख्याएं समांतर श्रेणी क्रम होती हैं। एग्जाम्पल ले लो आप 3, 5, 7, 9, ये समांतर श्रेणी क्रम कहलाएगी। अब क्यों कहलाएगी, कैसे कहलाएगी, क्या इसका रीजन है, वो आपको समझना है। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी क्रम अरिथमेटिक प्रोसेसिंग, यानी एपी का नाम देंगे इसको। तो ये पद होते हैं, इसका नाम होता है A1, A2, A3, A4 और भी आ सकते हैं आगे। तो ये पद होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो आपको स्पेशल ध्यान रखने हैं। ए यानी प्रथम पद कहलाता है, डी यानी सार्वंतर, एन मीन्स पदों की संख्या, ए एन मीन्स होता है अंतिम पद या अंतिम मान। ये शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। तो यहां पर प्रथम पद किसे मानेंगे अपन? 3 को। डी क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, डी का मतलब उनका अंतर, यानी अगले वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर रहा है। तो डी बराबर, यानी A1 है, A2 है, तो A2 अगला पद हो गया, इसका पहले वाला पद क्या आया A1, तो आपको A2 में से A1 को माइनस करना है, क्या आया आपका 2। फिर A3 में से आपको पहले वाला पद क्या है, इससे A2 है, तो A3 का मान क्या है 7, इसका मान क्या है 5 बराबर 2। फिर अगला 9 - 7 बराबर 2। अब यहाँ समों में 2 को अंतर आ गया, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी क्रम की संख्याएं कहलाती हैं। और ये सार्वंतर कहलाएगा। सार्व यानी सभी में, सभी के अंदर समान अंतर, सभी पदों में समान अंतर है। भाई तभी यहाँ 9 की जगह 11 हो तो क्या कहलाएगा फिर, यानी A4 - A3। अब A4 का मान क्या है आपके पास 11 है, तो वो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अब ये समान आंसर आपके नहीं है, इसका मान मतलब ये हुआ कि ये जो पद दे रखे हैं समांतर श्रेणी के पद नहीं है। ये आपका सिस्टम हुआ इसका कि समांतर श्रेणी क्रम क्या है, जिन पदों में समान अंतर हो वो समांतर श्रेणी क्रम कहलाता है। उसको ज्ञात कैसे करते हैं, अगले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दो। तो इस तरह से अपन चेक करेंगे तो सभी पद समान आते हैं, तो ये समांतर श्रेणी क्रम कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर अंतिम पद का मान याद कीजिए। अब एक अगला प्रश्न मैं दे रहा हूँ बना के इसी को। तीन, 5, 7। अब आपको पूछ रहा है कि 15वां पद ज्ञात की करो, यह आपका प्रश्न होता है कि 15वां पद याद कीजिए। कैसे याद करना है, एक तो याद करने का तरीका, जो सार्वंतर आया उसको पहले वाले पद में जोड़ते हुए चले जाओ तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसके लिए एक सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n - 1 और ये d, यानी प्रथम पद प्लस ब्रैकेट में पदों की संख्या -1 और गुणा d, ये आपका सूत्र है। अब यहाँ पर a का मान क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा।
डी का मान क्या कहलाएगा, अगले पद में से पहले पद को माइनस करना है, 5 माइनस 3 बराबर 2। अब आता है एन, एन का मान क्या कहलाएगा, यानी पदों की संख्या, जो पद पूछा जा रहा है, यानी पूछा जाने वाला पद, यानी अंतिम पद कितना है यहाँ 15, ये 15 है। तो अब जमा दो इसको, आप ए का मान ए में लिखना है 3, एन का मान एन में लिखना है 15, डी का मान क्या है आपका 2, 3 15 में से कम हुआ तो 14 ये। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 28 और 3 हो गया आपका 31। तो 15वां पद आपका होता है, 15वां पद 31 होगा। ये आपका सवाल है। अब यहाँ पर देखिए एन का मान पूछ सकता है, डी का मान पूछ सकता है, ए का मान पूछ सकता है, ए एन का तो निकाल दिया अपन ने। अब सूत्र तो काम यही आएगा चाहे प्रश्न में कोई भी बात पूछे। तो मैं अलग से प्रश्न बना के दे रहा हूँ, ध्यान दो। देखिए यदि ए बराबर आपका 3 है, डी बराबर 3 है, ठीक, और 3 नहीं 2 मान चलते, पहले इस सवाल को समझते हैं अपन। और ए एन बराबर आपका 31 है। अब आपके पास प्रश्न पूछ रहा है एन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा ए एन यानी अंतिम मान या अंतिम पद कितना है 31। ए का मान क्या है आपके पास 3 है, एन का मान क्या है नहीं है, डी का मान क्या है आपके पास 2 है। ये अपने सूत्र में संख्याओं को जमा दिया। देखिए बेटा 31 बराबर 3 प्लस इस 2 से दोनों पदों को गुणा करना है। 2 गुना एन करेंगे तो 2n और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 एकम 2। ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो उससे सारी संख्याएं गुणा कर सकते हैं अपन। अब यहाँ चर राशि तो हो गई आपकी 2n, अचर राशि हो गई ये, तो इनको पक्षांतरण कर लेंगे। 3 इधर आ जाएगा बाएं पक्ष में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर 2n है आपके पास। तो ये दोनों संख्याएं तो आपकी प्लस की हो गई और ये संख्या आपकी माइनस की हो गई। 31 और 2 33, कितना बचा फिर 30 बचे आपके पास, 30 बराबर 2n। अब n का मान याद करना है तो 30 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा n बराबर 15। तो पदों की संख्या आपकी क्या आ गई 15, यानी पदों की संख्या आपकी आती है बराबर 15। एक तरीका तो ये हुआ, इसका एक तरीका और है। देखो इसके दूसरे तरीके को मैं बगल में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सूत्र आपका यही है, सारा कुछ यही रहेगा। जैसे आपकी संख्या है 31 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 और ये 2। 3 को पक्षांतरण कर लेंगे अपन, -3 हो गया, n माइनस 1 और गुणा 2। 31 में 3 गया तो क्या बचा आपके पास 28 बचा, बराबर n माइनस 1 और ये 2। तो 2 का भाग अपन इसमें दे देंगे तो n माइनस 1 बराबर 28 में किसका भाग दिया 2 का, n माइनस 1 क्या आया 14, n बराबर 14। ये माइनस का 1 है उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो n बराबर 15। तो यहाँ भी आपका n का मान क्या आ गया 15 आ गया। इसके 2 तरीके हैं, जौन सा अच्छा लगे जौन सा आप अपना सकते हैं। इसी तरह देखिए अगला सवाल, सूत्र यही रहेगा। देखिए अगला सवाल, यहाँ आपको एक मान दे रखा है ए एन यानी अंतिम पद दे रखा है, एन यानी एन पदों की संख्या आपको दे रखी है, डी नहीं है आपके पास। तो सूत्र वो ही रहेगा, ए एन का मान 31, ए का मान 3, एन का मान आपके पास 15 -1 और डी का मान आपके पास नहीं है।
डी का मान आपके पास नहीं है। देखिए 31 बराबर 3। अब डी से आपको दोनों से गुणा करना है। अब पहले तो माइनस करो, कितने आएगा, 14 आएगा। 31 बराबर 3 प्लस 14 डी, 3 को ट्रांसफर कर लेंगे अपन, 31 माइनस 3 हो जाएगा, ये 14 डी आपका बचेगा। तो 31 में 3 गए तो क्या बचा आपके पास, 28 बचा। यहाँ 14 डी आया तो डी बराबर आपको 28 में 14 का भाग दे दो, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 2। डी बराबर आपका आ जाएगा 2। ये आपका डी का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपसे मान लो ए का मान गायब कर दे, डी का मान आपका 2 दे रखा है और ए का मान आपसे पूछता है। सवाल को यों तो जमाना है। देखिए ए का मान नहीं है तो ये लिखना है, एन का मान आपके पास 15 है, डी का मान आपका 2 है। 31 बराबर ए क्या आया, 14 आया गुणा 2, 31 बराबर ए, 14 दूनी आपका 28 हुआ, 28 को ट्रांसफर कर दो, 31 माइनस 28 बराबर ए, क्या बचेगा, ए बराबर 31 में से 28 गए तो आपके पास 3, तो ए का मान आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये 4 जो मैंने तरीके बताए इनको बड़े ध्यान से तुम देखो और सवाल आपको करने हैं। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल, ये आपके एपी के पद हैं, √2, 3 √2, 5 √2, इसका 18वां पद अपन को याद करना है। तो एक चीज़ देख लो, बच्चों के कन्फ्यूजन होता है कि साहब ये खाली √2 है, ये खाली √2 नहीं है, इसके आगे 1 माना जाता है। ठीक है, आपको सवाल मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो अपनी तरफ से 1 लगा दो। तो ये तो आपका हो गया प्रथम पद, क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। अब आपको डी का मान याद करना है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 में से अपन को A1 को माइनस करना है। 3 √2 माइनस 1 √2 लेंगे तो रूट तो रूट रह ही जाएगा आपका, 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 बचे, तो 2 √2 आपका डी का मान कहलाएगा। और यहाँ n का मान क्या कहलाएगा आपका 18। ज्ञात करना है आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a का मान आपका क्या है, √2, n का मान क्या है आपके पास 18 माइनस 1 और d का मान क्या हुआ 2√2। 18 में से गया तो क्या बचा आपके पास 17, 2 √2। तो देखिए बेटा 17 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 34 √2। अब आगे 1 मानेंगे ना इसके, तो 34 और 1 35, तो 35 √2 आपका 2 आ जाएगा। यह आपका 18वां पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 18वां पद। अगला जो सवाल है कि एपी आपको ये दे रखी है, एपी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी पद संख्या आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। आपका a बराबर हो गया 84, d बराबर हो गया 80 माइनस 84, यानी a1 है आपका, ये a2 है और ये आपका a3 है। तो अगले पद में से पहले पद को माइनस करना है, यानी a2 माइनस a1। तो बेटा माइनस की ज़्यादा है अब यहाँ पर आपके पास, तो 4 आपके माइनस के आएंगे। और जो शून्य दे रखा है आपको प्रश्न में शून्य होगा, इसका मतलब ये शून्य जो है यहाँ अंतिम पद का मान दे रखा है। अंतिम पद का मान यानी an का मान आपको 0 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, a बराबर n माइनस 1 और ये आपका d हुआ। a का मान आपके पास 84 हो गया, n का मान आपके पास नहीं है और d का मान -4 हुआ और an का मान क्या कहलाएगा आपका 0 कहलाएगा। 0 कहलाएगा तो देखिए बेटा 84। अब ये -4 को इन दोनों से गुणा कर लो। मैंने आपके n याद करने के 2 तरीके बताए थे।
तो -4 को अपन n से गुणा करेंगे तो -4n आएगा, और -4 को -1 से गुणा करेंगे तो +4 आएंगे। ये आपका 0 है, ये अभी आपका 84, और ये +4 हो जाएंगे दोनों, ये दोनों प्लस के हैं ना, तो आपके ये क्या हो जाएंगे 88 -4n। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, या -4 को इधर ले आओ 0 की तरफ, तो 0 + 4n बराबर 88 हुआ। तो अब 4n ही रहेगा, 88 हो गया। n बराबर 88 में अपन किसका भाग देना है, 4 का, तो n का मान हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22वां पद आपका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 22वां पद शून्य कहलाएगा। ये आपके इस तरह से सवाल आएंगे, बहुत सिंपल सवाल है, पर आगे और बताएंगे कल, ठीक है ना।